नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रियल अकेडमी में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ के विषय में। तो चैप्टर है हमारा 3.3। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो चलिए पहले हम देखते हैं, ये वाला दूसरा बन जाएगा। ठीक, दो क्वेश्चन अभी लिए हैं, इसके बाद और हम बता देंगे इसी में। तो प्रतिस्थापन में हल करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, दोनों में से एक समीकरण को मुख्य मान लेते हैं। ठीक, मान लें पहला वाला ही समीकरण, तो x प्लस वाई बराबर 14। तो इसमें चाहे x का मान निकाल लें या फिर y का मान, मतलब चाहे x बराबर पूरे में कर दे या फिर y बराबर, तो x बराबर ही हम कर देते हैं। तो x बराबर 14, ये y प्लस के है, इधर आएगा माइनस के। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 3। ठीक, तो अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर या फिर 1 में भी रख सकते हैं। ठीक, तो चलिए समीकरण 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर 4। तो x का मान कितना है, 14 माइनस वाई। ठीक, और फिर यहाँ पे y है तो y कर देते हैं, तो बराबर कितना है ये 4। तो 14 माइनस y और y कितना बन जाएगा, 2y बराबर 4। तो माइनस के 2y बराबर 4 माइनस, ये प्लस के इधर माइनस के, तो माइनस के 2y बराबर 14 से 4 घटा देंगे, कितना बचेगा 10। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 10/2, 2 पंचे 10। y का मान कितना आ गया 5। अब ये y वाला मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, इसमें समीकरण 3 में। तो समीकरण लिख देते हैं हम, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 14 माइनस के y का मान कितना आया 5। तो x बराबर 14 से 5 घटा देंगे, कितना बचा 9। x का मान 9 और y का मान 5। ये क्या हो गया, ये पहला वाला हो गया हमारा। ठीक, अब दूसरा वाला क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें क्या कर देंगे, ये वाली संख्या बट्टे कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड। ठीक, तो ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या कर देंगे, इन दोनों संख्याओं का में हर है, इसमें नहीं है। ठीक, तो 2, 3 और 1 का हम लासा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आएगा 6 आएगा, 6 आएगा ना। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, या फिर इधर कर लेते हैं, मान लो 3x प्लस 2y, कितना लगेंगे 3x प्लस 2y, या फिर देख लीजिए 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 6। तो यहाँ पे हम क्या रख देते हैं 6। 3 का हम कितनी बार गुणा करेंगे 6 आएगा, 3 का कितनी बार गुणा करेंगे 6 आएगा 2 बार। ठीक, तो यहाँ पे चाहे इसको त्रिया गुणा कर ले, 2 3 6, तो ऊपर कितने से गुणा 3 से, तो 3 3 का 9। यहाँ पे हमारा एक क्या बन जाएगा 9x, फिर प्लस 3 दूना 6 2 बार, तो यहाँ पे 2 से गुणा 5 दूना 10, कितना बन जाएगा 5 दूना 10। फिर बराबर में कितना है माइनस के 2। अब एक को कितने बार गुणा करें हम कि 6 बार, तो यहाँ पे 6 से गुणा 6 दूना 12, कितना है हमारा यहाँ पे 12। बट्टे कितने बन जाएंगे इधर 6 बन गया, कितना हो गया 6। या फिर इसके बट्टे में हम 6 ना करके ये 6 से वाला 6 हमारा क्या बन जाएगा कैंसिल, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। अब इसी तरह दूसरे वाले समीकरण में भी हम यही चीज कर देंगे। ठीक, तो ये क्या, इसमें भी लासा निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा 6।
ठीक, 3 दूना 6 गुणा कर लेते हैं, 2 को x से 2x प्लस 3 को y से 3y बराबर में कितना है 13/6। ठीक, तो ये 6 से 6 कैंसिल, तो बचा कितना है। अब चलिए देखते हैं हम पहला समीकरण क्या है, 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। ठीक, और दूसरा वाला समीकरण क्या है 2x। चलिए दूसरा वाला क्या बना है 2x प्लस 3y बराबर 13, ये दूसरा समीकरण। इसमें भी हम वही चीज करेंगे, क्या x के बराबर में पूरा कर देंगे, चाहे समीकरण 1 को चाहे समीकरण 2 को। मान लो 1 को ही हम कर देते हैं, 9x बराबर माइनस के 12, ये माइनस में ही इधर आएगा प्लस के। ठीक, तो x बराबर माइनस के 12 प्लस के 10y, ये 9 किसमें है गुणा में, तो इधर आ जाएगा भाग में। ठीक, अब ये क्या बन जाएगा समीकरण 3। इसमें भी वही चीज हम कर देंगे, क्या समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो ध्यान दीजिए समीकरण 2 क्या है हमारा 2x, मतलब 2 गुणे x का मान कितना आया माइनस के 12 प्लस 10y बट्टे 9, फिर क्या है प्लस के 3y बराबर 13। इसको हम कर लेते हैं, इसमें 2 से हम गुणा कर देंगे, 12 दूना 24 प्लस 10 दूना 20y, फिर प्लस ये वाले बटे कितना है 9, कितना है 9, फिर यहाँ पे क्या बन गया 3y बराबर 13। इन दोनों के बट्टे में क्या कुछ भी नहीं है, मतलब 1 1 है, क्या है 1 1 है। तो दोनों में हम क्या करेंगे 9 से गुणा कर देते हैं। ठीक, दोनों में 9 से क्या कर देंगे गुणा। ठीक, चलिए ये क्या बन गया हमारा माइनस के 24 प्लस 20y, फिर प्लस 9 3 27y। ठीक, फिर बराबर क्या बन जाएगा बराबर में हो जाएगा 13 को 9 से गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा 13 9 या 117। अब ये 9 क्या हो जाएगा यहां से भी हट जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, 20 और 27 कितना बन जाएगा 47, कितना बन गया 47y बराबर 117। 24 माइनस के है इधर आएगा प्लस के, तो 47y बराबर जोड़ देते हैं 7 4 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 3 1 4 और ये 1, फिर y बराबर 143 बट्टे 47। ठीक, अब इसको हम काट देते हैं, कितनी बार जाएगा 3 बार काट देते हैं। ठीक, मतलब 47 को 3 से गुणा, 7 3 21 के 1 हासिल 2 4 3 12 और 2 14 141, कितना आया 3। तो y बराबर कितना हो गया हमारा 3 आ गया। ठीक, अब y वाला मान हम कहां पे रख देंगे समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक, तो चलिए तो y बराबर कितना रखना है हमें 3, समीकरण 3 क्या है हमारा x बराबर माइनस 12 प्लस 10y, y का मान कितना आया 3, यहाँ पे 3 कर देते हैं बट्टे में 9, तो x बराबर माइनस 12 प्लस 10 के 30 बट्टे 9। ठीक, तो x बराबर 30 से 12 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा बताइए, कितना बचेगा 18 बट्टे 9, 9 दूना 18, यक्स का मान कितना आ गया 2 और वाई का मान कितना आ गया 3। तो चलिए हमने आप लोगों को 2 बता दिए हैं, इसमें से और जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इसी आधार पे लग जाएंगे। ठीक, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट में करके पूछ सकते हैं, या फिर हमने आप लोगों को अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दिया हुआ है। ठीक, अब चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम आप लोगों को दूसरे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम x प्लस 3 हो। तो चलिए हम देखते हैं पहला वाला समीकरण क्या है हमारा 2x प्लस 3y बराबर क्या।
ये पहला समीकरण, ठीक। और दूसरा वाला क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, ये क्या बन जाएगा दूसरा। तो ध्यान दीजिए दूसरे वाले समीकरण में हम 2 से भाग कर देते हैं, ठीक। तो ये 2 से जब भाग कर देंगे मतलब सबके बट्टे 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, x माइनस 2 दूना 4 माइनस के 2y और 12 दूना 24 माइनस के 12। अब ये समीकरण 2 बन गया, ठीक। अब हम चलिए देखते हैं इसमें क्या करेंगे, वही चीज इसमें भी करेंगे, वही प्रतिस्थापन विधि से एक का मान x के बराबर में पूरा निकाल देंगे। तो मान लो पहले भी निकाल दें, 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 2x बराबर 11, ये प्लस के इधर माइनस के, तो x बराबर 11 माइनस के 3y, ये गुणा में ही इधर आएगा बट्टे, ठीक। तो ये समीकरण कौन सा बन जाएगा हमारा 3, ठीक। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो चलिए देखते हैं समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस के 2y बराबर माइनस के 12। तो x का मान कितना रखना है, 11 माइनस के 3y बट्टे 2, फिर माइनस के 2y बराबर माइनस के 12, बट्टे कुछ नहीं एक मान लेते हैं, बट्टे कुछ नहीं एक, तो दोनों में हम क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 2 यहाँ से हमारा हट जाएगा। तो ध्यान दीजिए 11 माइनस 3y 2 दूना 4y बराबर 12 दूना ये 24, ठीक। कितना हो गया 24। अब इसको हम कर लेते हैं, 11 माइनस 4 और 3 कितना बन जाएगा हमारा 7y बराबर माइनस के 24, ठीक। तो चलिए अब इसमें हम आगे क्या करेंगे, आगे इसको हल कर लेते हैं, माइनस के 7y, ठीक, बराबर कितना है माइनस के 24, माइनस 24, ये 11 क्या है प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस के, तो माइनस के 7y बराबर 24 और 11 हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 4 1 5 और 2 1 3 माइनस के 35, तो y से y कैंसिल, तो क्या बन जाएगा y बराबर 35 बट्टे 7, 7 बचे 35, तो y का मान कितना है हमारा 5 आ गया, ठीक। तो अब हम y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 3 में, तो y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। तो देखते समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर 11 माइनस 3y बट्टे 2, 11 माइनस 3y बट्टे 2 क्या बन जाएगा, x बराबर 11 माइनस 3 गुणे y का मान कितना आया 5 बट्टे 2, तो x बराबर 11 माइनस 5 नहीं 15 बट्टे 2, तो 15 से हम 11 घटा देंगे कितना बचेगा माइनस के 4 बट्टे 2, 2 2 ना 4, x का मान माइनस के 2, y का मान 5। अब हम कहाँ पे रख देंगे यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या है, y बराबर यम x प्लस 3, तो यम का मान कितना है 5, अरे y का मान 5, तो यम इंटू x का मान कितना है माइनस के 2 फिर प्लस 3, तो 5 बराबर 2 को हम यम से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, फिर प्लस के 3, ठीक। तो माइनस के 2 या फिर कितना 5, ये क्या है प्लस में इधर लाएंगे माइनस के बराबर माइनस के 2, 5 से 3 घटा देंगे कितना बचेगा 2 बराबर माइनस के 2, तो ये कितना बन जाएगा यम बराबर 2 बट्टे 2, तो इसको हम क्या कर देंगे काट देंगे, कितना आ जाए 2 का नाम 2, कितना हो गया 1, तो यम का मान कितना आएगा 1, तो सॉरी देखते हैं यहाँ पे क्या माइनस है ना, तो यहाँ पे
माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या लग जाएगा यहाँ पे माइनस, यम का मान कितना आएगा -के। चलिए अब हम आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन बताएंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक, तो इसमें से पहला वाला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है तो उन्हें हल कीजिए या फिर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माना पहली संख्या हम यक्स मान लेते हैं। ठीक, और दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। ठीक, तो क्या है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26, अंतर मतलब घटाना, और जब योग कहेगा तब जोड़ देंगे, तो कितना बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 26। ये क्या बन जाएगा समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। ठीक, अंतर हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी, मतलब पहली वाली संख्या क्या है दूसरी वाले के 3 गुनी, तो क्या बन जाएगा ये x बराबर 3 गुनी, मतलब y को हम 3 से गुणा कर देंगे, ये क्या बन जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण फर्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, x बराबर कितना रखेंगे 3y, x के स्थान पे 3y रखेंगे, तो 3y माइनस वाई बराबर 20। अब इसको हल कर लेते हैं, 2 से हम 1 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, अब 3 से 1 घटाएंगे कितना बचा 2 बराबर 26, तो y बराबर 26 बट्टे किसमें गुणा में इधर आएगा भाग में, 13 दूना 26, y का मान कितना आ गया 13। अब y वाला मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक, समीकरण 2 हमारा क्या है x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणे y का मान कितना आया 13, तो x बराबर 13 39, x का मान कितना आया 39, y का मान कितना आया 13। ठीक, जैसे अगर हमें इसकी जांच करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तब हम इधर इस पे आएंगे, यहाँ पे क्या है x माइनस वाई बराबर 26, तो इसको हम घटा देते हैं, x का मान कितना आया 39 और y का मान कितना आया 13। ठीक, कितना हुआ 26। अब घटा दे, 9 से 3 घटाएंगे कितना बचा 6, 3 से 2 26 बराबर 26, क्या है आंसर बराबर आया ना, तो सवाल क्या है ये आंसर हमारा क्या है एकदम करेक्ट है। ठीक, तो चलिए अब हम इसी में से दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें क्या करना मतलब दोनों कोणों का मान निकालना है। ठीक, तो पहले हम क्या कर लेते हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं माना छोटा कोण कितना मान लेते हैं x। ठीक, और बड़ा कोण क्या बन जाएगा बड़ा कोण y मान लेते हैं। ठीक, क्या है संपूरक कोण है। ठीक, तो संपूरक कोण कितने अंश का होता है 180 अंश का, तो ये क्या बन जाएगा x अंश प्लस y अंश बराबर 180 अंश, तो ये वाला समीकरण हमारा फर्स्ट बन जाएगा। ठीक, तो और क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है 18 अधिक है। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा x बराबर y प्लस 18, x अंश बराबर y प्लस 18, मतलब x का मान कितना आया y प्लस 18, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 का मान किसमें रख देंगे पहले वाले में रख देंगे, तो x का मान कितना आया y अंश प्लस 18 बराबर, फिर यहाँ पे क्या है y अंश बराबर 180, तो y और y कितना बन जाएगा 2y बराबर 180, ये प्लस के है इधर लाएंगे तो किसमें आएगा माइनस के, तो 2y बराबर 180 से 18 घटा देंगे, 10 से 8 कितना हो जाएगा 2 और 7 से 1 कितना बचा
6, 162 अंश। तो y बराबर 162/2। इसको काट देते हैं, 2 8 16, 2 3 2। तो y का मान कितना आ गया? 81 अंश। ठीक, अब y का मान कहाँ रखेंगे? हम समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक, तो समीकरण 2 हमारा क्या है? x बराबर y अंश प्लस 18 अंश। तो y का मान कितना आया? 81। 81 प्लस 18। तो x बराबर, दोनों जोड़ देते हैं, 8 1 9 और 8 1 9। कितना बनेगा? 99। y बराबर इतना आ गया और x बराबर इतना आया। ठीक, चलिए अब हम आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना बल्ले का मूल्य, माना बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य क्या मान लेते हैं? यस। ठीक, और गेंद का मूल्य, गेंद को हम y मान लेते हैं। ठीक, तो कितने रुपए में खरीदा है? 3800 रुपए में कितने बल्ले? 7 बल्ले और 6 गेंद। तो इसको हम 7 से गुणा और ये वाले को 6 से गुणा, तो कितना बन जाएगा? 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक, ये वाला हमारा समीकरण पहला बन जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? 3 बल्ला और 5 गेंद कितने रुपए में? 750 रुपए में। 3 बल्ला, 3 बल्ला मतलब फिर 3 से गुणा कर लेते हैं, तो कितना बन जाएगा? 3x और कितने गेंदे हैं? 5 गेंद, तो यहाँ पे अब 5 से, तो 5y बराबर कितने में खरीदा है? 1750 रुपए में। अब ये क्या बन जाएगा? समीकरण दूसरा बन जाएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए, जैसे हमने आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालना बताया है, उसी तरह आप लोग इसको दोनों समीकरण को रख के निकाल लेंगे। ठीक, तो अब हम आप लोगों को चौथे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए, इसमें चौथा क्वेश्चन आप लोग अपने आप से कर लीजिएगा, जैसे तीसरा दूसरा ये सब वैल्यू है उसी तरह से लगेंगे। ठीक, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके संपर्क पूछ सकते हैं। ठीक, तो अब हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहां पे हम लिख लेते हैं, माना अंश, अंश हमारा क्या बन जाएगा? x और हर को हम क्या मान लेते हैं? y। ठीक, तो ये भिन्न हमारा क्या बन जाएगा? भिन्न बराबर x/y। ठीक, तो ध्यान दीजिए, पहले क्या कह रहा है? यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश क्या है हमारा? x है, x में 2 जोड़ देते हैं, और हर क्या है? y, इसमें भी 2 जोड़ देते हैं। तब ये क्या हो रहा है हमारा? 9/11, 9/11। अब इसको हम हल कर लेते हैं। ऊपर वाली संख्या में 11 से गुणा और इसमें 9 से गुणा कर देंगे। 11 को x से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 11x, 11 2 से 22, फिर 9 को y से गुणा कर देंगे, 9y प्लस 9 दूना 18। ठीक, चलिए 11x ये किसमें है? प्लस के है, इधर लाएंगे तो किसमें आएगा? माइनस के। फिर बराबर 18, 22 प्लस के है, इधर आएगा माइनस के। 11x माइनस 9y बराबर 18 से हम 22 घटा देंगे तो कितना बचेगा? -4।
इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, फिर अब इसके बाद क्या है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाता है 5/6। यदि अंश और हर में कितना जोड़ना है 3, तो अंश क्या है हमारा यक्स, यहाँ पे लिख देते हैं 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर अंश क्या है यक्स, इसमें 3 जोड़ देते हैं, और हर क्या है y, इसमें भी 3 जोड़ देते हैं, तब ये क्या हो रहा है 5/6। इसमें 6 से गुणा और ये वाले में 5 से गुणा, 6 को x से गुणा 6x, 6 को 3 से गुणा 18, 5 को y से 5y, और 5 को 3 से 5 के 15, फिर 6x माइनस ये क्या है प्लस में है 5, इधर लाएंगे माइनस के 5y बराबर 15, ये प्लस के है इधर आएगा माइनस के, 6x माइनस 5y बराबर 18 से हम 15 घटा देंगे, कितना बचेगा 3। ये क्या बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब आगे आप लोग समीकरण नंबर दूसरा ये हो गया, समीकरण नंबर पहला ये हो गया। इस दोनों को भी वही यक्ष के बराबर रख के कोई प्रतिस्थापन विधि से यक्ष और y का मान निकालना है। तो यक्ष और y का मान जब आ जाएगा तो भिन्न में हम यही रख देंगे, तो भिन्न भी पूछ रहा है इसमें, तो भिन्न हमारा क्या बन जाएगा x/y, मतलब यक्ष का मान जितना आएगा उसको रख देंगे और y का मान भी जितना आएगा उसको बट्टे में कर देंगे। ठीक, चलिए अब हम आप लोगों को 6वें क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए 6वां क्वेश्चन हमारा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद क्या है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी क्या निकालना है वर्तमान आयु क्या होगी। तो चलिए हम पहले निकालते हैं जैकब की आयु, पहले लिख लेते हैं जैकब की आयु। जैकब की आयु x वर्ष, कितना मान लेते हैं हम x वर्ष। ठीक, कितना बन गया x वर्ष। अब हम पुत्र की आयु निकाल लेते हैं, पुत्र की आयु, पुत्र को y मान लेते हैं। ठीक, क्या हो गया जैकब की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष। तो ध्यान दीजिए क्या है 4 वर्ष बाद, बाद कह रहा है तो किसमें होगा प्लस के, और पहले कहे या फिर पूर्व कहेगा तब माइनस के। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम क्या रख देते हैं 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद जैकब की आयु, 4 वर्ष बाद जैकब की आयु। ठीक, जैकब की आयु कितना है या बात कह रहा तो यहाँ पे प्लस के 4, प्लस के 4 बार। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं प्रश्नानुसार। ठीक, तो चलिए अब 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। तो ध्यान दीजिए 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी है, उसके आयु की कितनी है 3 गुनी। ठीक, कितना है 3 गुना। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे y प्लस फिर 4 वर्ष बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे चाहे हम इतना कर देते हैं या फिर क्या है इसके आयु के कितना है 3 गुना। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं जैकब की आयु, या फिर इसमें हम क्या कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे, कितना जैकब की आयु का 3 गुना है। तो अब इसको हम कर लेते हैं x प्लस 4 बराबर 3y प्लस 4, x प्लस 4 बराबर 3 को y से 3y 4 3 12। ठीक, तो x ये प्लस के है इधर आएगा माइनस के बराबर 12, ये प्लस के है इधर माइनस के, तो x माइनस 3y बराबर 12 से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक,
अब फिर इसके बाद क्या है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके आयु की 7 गुनी थी। ठीक, अब हम 5 वर्ष पूर्व निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु। ठीक, तो ध्यान दीजिए 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले कह रहा है, तो जैकब की आयु क्या है, यक्स वर्ष। तो पहले कह रहा है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस। ठीक, फिर 5 वर्ष पूर्व, अब किसकी निकालेंगे, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। तो ये क्या बन जाएगा, पुत्र की आयु कितना है, y। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, y माइनस के 5। तो क्या हो रहा है, जैकब की आयु का कितने गुना हो रहा है, 7 गुना। तो यहाँ पे हम 7 से इसको गुणा कर देंगे। चलिए, x माइनस 5 बराबर 7, y माइनस के 5। x माइनस 5 बराबर 7 को y से गुणा, 7y 7 बचे 35। ठीक, तो x ये प्लस के ही इधर आएगा माइनस के, माइनस के 35, ये माइनस में ही इधर आएगा प्लस के। ठीक, तो फिर x माइनस 7y बराबर 35 से हम 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 30। ये क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 2। इसको भी उसी तरह से निकालना है, प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल लेना। ठीक, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग हमें कमेंट में करके पूछ सकते हैं, या फिर आप लोगों को हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप लोग उस पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।